समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, आपने कहा है कि पूजन और भक्ति को आत्मा का पर्याय बनाओ, तो हम कैसे इनको आत्मा का पर्याय बनाएं? जो आत्मा की पर्याय बनने का अर्थ होता है कि उसको अपने, मैंने कहा ना कि कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 6 द्रव्य होते हैं, तो अभी मेरी पर्याय है, मेरे पुद्गल की पर्याय है। और तुमने कहा कि 6 द्रव्य होते हैं, तो तुम्हें अनुभव में आया 6 द्रव्य होते हैं, ऐसा महाराज ने कहा है, ऐसा शास्त्र में कहा है। तो अब ये तुम्हारी आत्मा की पर्याय नहीं बनी। जैसे तुम्हारे अनुभूति में आए 6 द्रव्य हैं 6 द्रव्य हैं, ऐसा जो दृढ़ अनुभूति हुई, उसमें आगम नहीं आएगा, गुरु नहीं आएगा, द्रव्य 6 ही हैं कि जैसे अनुभूति होगी, तो ये आत्मा की पर्याय बन गई। भक्तांबर में भगवान पारसनाथ ने कहा है, मानतुंग आचार्य महाराज ने कहा है कि यदि बीमारी आ जाए तो भगवान के चरणों की रस से जीव स्वस्थ हो जाता है। उद्भूत भीषण जरोदर भार भुगना सोच्याम दशा उपगता श्रुति जीवितासा, ये किसने कहा है? ऐसा होता है, ऐसा भगवान मानतुंग आचार्य ने कहा है। बस अब तुम्हारी आत्मा की पर्याय नहीं बनी, क्योंकि तुमने क्या कहा? ऐसा कहा है। और जैसे तुम्हें अनुभूति में आ जाए, नहीं भगवान, मैं अंदर से आवाज आ रही है कि आपके पाद पंकज से ऐसी बीमारी दूर होती है, ये आत्मा की पर्याय बन गई। अब आगम नहीं आना, भक्तांबर नहीं आएगा, मानतुंगाचार्य नहीं आएगा, ऐसा है भगवान। मैंने खुद प्रैक्टिकल, मेरे अनुभव में आ रहा है कि आपके चरण रस से ऐसी ऐसी बीमारियां दूर होती हैं। आपके नाम लेने से नाग भी शांत हो जाते हैं। किसने कहा? मानतुंगाचार्य ने। बस कुछ असर नहीं होना, अनुभूति में आना चाहिए कि ऐसा भगवान शक्ति आपके नाम में है। मैं अपने आत्मा के अनुभव से बोल रहा हूँ। फिर कहे कि तुम सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, तो फिर आएंगे फॉर एग्जाम्पल भक्तांबर, मानतुंगाचार्य। मानतुंगाचार्य एग्जाम्पल बन जाए, दृष्टांत बन जाए, दृष्टांत नहीं, दृष्टांत अनुभव में आना चाहिए। ऐसा है, मैं कह रहा हूँ भगवान आप अनंत चतुष्टय के धनी हैं, मैं कह रहा हूँ अष्टप्रातिहार्य के सहित है, मेरे अनुभव में नहीं। आगम में कहा है भगवान कि आपका समोषण ऐसा होता है, तो तुम्हारा क्या हुआ? वो तो आगम का हुआ। तो जब व्यक्ति आगम के कथित वस्तु को अपने अनुभव में उतार देता है और आगम प्रमाण के लिए हो जाता है, तब हर वस्तु हमारे आत्मा की पर्याय बन जाती है। नमोस्तु गुरुदेव, पंचकाल में मोक्ष क्यों नहीं होता? क्योंकि मोक्ष के योग परिणाम नहीं। वर्तमान में उपादान शक्ति बहुत कमजोर है, निमित्त शक्ति प्रबल है। निमित्त शक्ति से हम प्रभावित होते हैं। हमारे अनुकूल वातावरण बन जाए तो हम खुश हो जाते हैं, और प्रतिकूल बन जाए तो हम रो पड़ते हैं। हम निमित्त के अधीन हैं। हमें थोड़ा सा शेर आ जाए सामने से, हम घबरा जाते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं। और उपादान शक्ति जिनकी मजबूत होती है, शेर सामने आ जाता है, वो शरीर को खाता रहता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी उपादान शक्ति मजबूत है। उपादान शक्ति जब निमित्त से प्रभावित होना बंद कर दे, तब मोक्ष के दरवाजे खुलते हैं। पंचम काल में निमित्त के कारण उपादान नाचता है, इसलिए मोक्ष के दरवाजे बंद रहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, 3 काल में सबसे अधिक और सबसे कम जीव किन किन स्थानों से सिद्ध होने वाले हैं? सबसे कम जीव जो सिद्ध होते हैं, सबसे कम अधोभाग से, तल भाग से, यानी नीचे से सबसे कम मोक्ष जाते हैं।
मध्य भाग से और आकाश भाग से बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो ऐसे यानी जमीन के अंदर कोई ले जाए, पानी में डुबो दे, जलगत सिद्ध कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में लिखा जाने वाला ओम शब्द प्राचीन लिपि में लिखे जाने ओम से भिन्न है क्या? ओम बीजाक्षर प्रणव बीजाक्षर है। प्रणव बीजाक्षर का अर्थ होता है वो किसी भी शब्दों से नहीं बना, उसमें सब कुछ समाहित है। ओम माने आकाश भी होता है, ओम माने खाली भी होता है। मूलाचार के अंदर ओम शब्द जो खाली स्थान के लिए है, ओम कोठा है। साधु के लिए कहा साधु का ओम कोठा है, जब पेट खाली होता है तब आहार की चर्या की जाती है। ओम कोठा खाली स्थान, आकाश। तो जब प्रणव बीजाक्षर है ओम, तो प्रणव का अर्थ होता है वो कोई शब्द, जितने प्रकार के तुम्हें अर्थ निकालना है निकालो। ओम शब्द वस्तुतः है ही नहीं। दूसरी बात है, ओम शब्द सभी दर्शनकारों ने स्वीकार किया। सभी मंत्रों के साथ ओम गाया जाता है, क्योंकि ओम एक ऐसी शक्ति है जो समस्त शक्तियों की नकारात्मक शक्ति को रोकता है। जैसे कोई दो दीवारें उठा दी जाएं, बीच में खाली स्थान रखा जाए तो उसमें ऊर्जा कम आती है। हर मंत्र के पहले ओम लगा देते हैं, तो ओम का स्थान है खाली स्थान। नकारात्मक शक्ति को, उस मंत्र को कोई अटैक करना चाहेगा तो ओम रोकता है, ओम रोकता है। जैसे कोई व्यक्ति ऐसे मोटे वस्त्र पहन ले तो कोई तीर मारेगा तो वो अंदर तक नहीं जा पाएगा। तो ओम जो है सब मंत्रों के साथ इसलिए लगाया जाता है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति यदि उस मंत्र साधना में विघ्न डालेगी तो वो ओम रोक लेगा उसको। और ओम से रहित जो मंत्र होते हैं वे मंत्र नहीं होते, वे बीजाक्षर होते हैं। ओम और नमः ये दो शब्द जुड़ने से मंत्र बन जाता है। ओम ह्रीम नमः मंत्र बन गया है। ह्रीम मंत्र नहीं हुआ, ह्रीम बीजाक्षर है, ह्रीम मंत्र नहीं है। उसी के साथ ओम जोड़ दो और नमः जोड़ दो, मंत्र बन गया। जितने भी मंत्र बनते हैं, कितने भी बीजाक्षर, कुछ भी बोल दो, ओम का खा गा नमः मंत्र बन गया। ओम पहला जुड़ गया और नमः बाद में जुड़ गया। तो ये मंत्र का एक सिस्टम होता है कि दो अक्षरों को लेकर, क्योंकि दोनों शक्तियाँ आगे वाली नकारात्मक शक्ति को रोकता है और नमः शब्द जो है उस मंत्र की शक्ति को हमें प्रवेश कराता है। जब हम नमस्कार करते हैं तभी क्यों हमें शक्तियाँ प्रवेश करती हैं हमारे अंदर, तभी क्यों आशीर्वाद फलता है। क्योंकि जब हम नमस्कार करते हैं उस समय हमें उस मंत्र की, उस आराध्य की, उस देवता की, उस आशीर्वाद की शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है। क्योंकि नमस्कार करते समय हमारा जो बीच का जो ब्रह्म शस्त्र होता है, सहस्रार, वो ठीक सामने पड़ता है, ब्रह्मरंध्र, और एक अंदर का सहस्रार चक्र। और तो जब हम नमस्कार करते हैं तो हमारा ये ब्रह्मरंध्र जो है, ब्रह्म स्थान जो है, ठीक भगवान के सामने पड़ता है, ठीक गुरु के सामने पड़ता है। तो उस समय क्योंकि कोई भी शक्ति प्रवेश करेगी तो नीचे से जो शक्ति प्रवेश करती है वो अधो शक्तियाँ कहलाती हैं, उच्चाटन मारन की शक्तियाँ कहलाती हैं। और ब्रह्म शक्तियों का जो प्रवेश होता है वो ऊर्ध्व भाग से होता है। इसलिए अपन जब भी कोई चीज़ को स्वीकार करते तो ऊपर हाथ ले जाते हैं। तो ऊपर से जो शक्तियाँ प्रवेश करती हैं वो हमें अध्यात्म शक्ति देती है, विल पावर देती है, दुनिया की रक्षा करने की ताकत देती है। इसलिए नमस्कार करते समय जब हम कोई मंत्र से शक्ति चाहते हैं तो मंत्र की शक्ति उस समय मिलती है जब हम नमः शब्द का प्रयोग करते हैं, समर्पण करते हैं। तो इसलिए ओम और नमः ये दो शब्दों के साथ मंत्र बनता है, इसलिए ओम शब्द है। अब रही बात ओम की लिपि, किसी भी व्याकरण से, किसी भी शास्त्र से कोई भी ओम की सिद्धि नहीं हो रही है, कोई भी ओम की सिद्धि नहीं। चाहे वो ऊ वाला ओम हो, चाहे वो ना वाला ओम हो, ये सब लिपियां हैं।
ओम शब्द का तो वास्तविक अर्थ संस्कृत के अनुसार है ओकारम बिंदु संयुक्तम। ओकार, ओ औ होता ना, ओ बिंदु संयुक्तम। तो आ लिखकर ओ की मात्रा रख के बिंदी रखना, वस्तुतः यही ओम सही है व्याकरण के अनुसार। ये जो ऊ लिख करके ओम लिखते हैं, ये तो ऊ बनते ही नहीं है। ऊ शब्द तो कहीं आएगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। वो ओम में कहीं ओम उच्चारण में भी नहीं आ रहा ओम। तो ओम के उच्चारण होगा, ओम का कहाँ हो रहा है? यदि ऊ का उच्चारण करोगे तो ऊम बनेगा, ऊ। और बड़ा ऊ मानते हैं और बिंदी मानो तो ऊम बनता है। यदि ऊ का वाला मानते हैं तो ऊम बनता है, और ना वाला तो है ही नहीं, कहीं भी शास्त्रों से सिद्धि नहीं है। दक्षिण भारत में क्या है, लिपियों के अंतर्गत है। कोई लिपि को अपन ऐसा आ बनाते हैं, वो लोग डब्लू जैसा आ बनाते हैं। तो ये लिपि में अंतर आया है। वस्तुतः ओम का वास्तविक उच्चारण तो ओकारम बिंदु संयुक्तम वाला ओम ही सही है, ऐसा माना है। नमोस्तु गुरुदेव। जब कमठ ने भगवान पारसनाथ पर उपसर्ग किया था, तब उनका कोई भक्त या कोई देवता उन्हें बचाने क्यों नहीं आया? पहली बात है कि उपसर्ग जब आता है तो उपसर्ग उन्हीं लोगों के लिए माना जाता है जो उपसर्ग को जीत लेते हैं, और उपसर्ग को अपने आप में जीत करके और वे शांत भाव से रहते। अब रही बात कि वो तो ठीक है, पारसनाथ तो महाराज थे, वो तो सहिष्णु थे, किसी भक्त ने आकर के क्यों नहीं किया? तो दो कारण हैं कि पहली बात तो भक्तों को पता ही नहीं चला, देवताओं को भी पता नहीं चला, क्योंकि उनको मुनि दीक्षा के बाद वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे हैं, इसके लिए अवध ज्ञान भी लगाने के लिए मना किया। अवध ज्ञान आदि से भी नहीं जान पाते, और उनको ज्ञान में नहीं आया किसी में, क्योंकि उपसर्ग ऐसे स्थान पर हुआ जहाँ पर किसी की जानकारी में, देवता को भी नहीं पता, सौधर्मेंद्र को भी पता नहीं, और न कोई वहाँ उनको संकेत मिले कि कोई उपसर्ग से अवध ज्ञान लगाता। दूसरा कारण है कि उपसर्ग करने वाला जब बलजोर होता है तो मालूम होते हुए हम कुछ नहीं कर सकते। राजा पद में जो इतना विष्णु कुमार के भाई राजा पद हस्तिनापुर में सामने उपसर्ग हो रहा है, साथ सुन कुछ नहीं कर सकते। यदि कुछ करते हैं तो मुनि महाराज भी जाएंगे और सामने वाला और मार डालेगा, बंदी बना लेगा। करने वाला इतना मजबूत है, इतना शक्तिशाली है कि उसका विरोध करने का अर्थ है स्वयं का भी नाश, और वो जो कर रहा है वो तो करेगा ही करेगा, क्योंकि वो शक्तिशाली है। तो शक्तिशाली जब होता है तो सामने देखते हुए भी अत्याचार सहन करना पड़ते हैं। तो वो शक्तिशाली के कारण से उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाते। जितने भी हुए, शक्तिशाली व्यक्ति सामने देखकर सबको मारता है, लूटता है, पीटता है। अब रही बात, धर्मेंद्र पद्मावती जो हैं वे कमठ से जूनियर थे। कमठ से यदि शक्तिशाली होते तो कमठ को ललकार देते, फटकार देते। उनके नहीं करने का एक ही कारण है कि उनकी शक्ति कमठ की शक्ति ज़्यादा थी धर्मेंद्र पद्मावती की अपेक्षा। उसका विरोध नहीं कर सकते थे क्योंकि वो शक्तिमान था। कमठ जो था वो शक्तिमान था, तो भी वो कर इनसे सकता था ना। हाँ, तो इनसे बड़े नहीं कर सकते। प्रेम बस भी करते हैं, जैसे क्यों करते? वो भट्टामर में आता है मृगी के सामने शेर करते तो वो हिरणी क्या है, विवेक शून्य है। वो स्वयं मरेगी और बच्चा भी मरेगा। तो भक्ति नहीं थी। तो भक्ति के अनुसार करते तो, क्योंकि वो अवधिज्ञानी वो जानते हैं कि इसका हम विरोध करेंगे, ये हमसे शक्तिशाली है। शक्तिमान की शक्ति के सामने देखना मात्र पड़ता है, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कमठ को न रोक करके पारसनाथ को बचाने का उपक्रम किया। इस बचाने का उपक्रम करना ही बता रहा है कि धर्मेंद्र पद्मावती जान गया कमठ हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, ये रोकने से रुकेगा नहीं।
तीसरा कारण है, जब कोई व्यक्ति बहुत आपे में गुस्से में होता है तो यही कहा जाता, भैया वो अभी क्रोध में अंधा है, आप सामने वाले को बचा लो, वो तो नहीं समझेगा क्योंकि वो क्रोध में अंधा है। तो आप अपने ही व्यक्ति को दूर ले जाते हैं, उसको नहीं कहते कि तू क्यों आ रहा है, मैं इसके पक्ष में मैं लड़ूंगा, क्योंकि वो जानते हैं क्रोध में अंधा है, ये अभी कुछ भी कर सकता है, इसलिए अपने ही व्यक्ति को वहां से बचा लेना ये नीति है। तो इस प्रकार के जो उपसर्ग होते हैं उनमें यही है, उपसर्ग करने वाला जब शक्तिमान होता है तो लेकिन अंत में जाकर के उपसर्ग करने वाला नतमस्तक तो हो ही गया। तो यही है, प्रतिकार वहीं करना चाहिए जहाँ पर हो। एक बालक कुएं में कूद गया, वो तैर के नहीं जानता था, तो दूसरा भाई आया, वो भी तैर के नहीं जानता था, लेकिन अपने भाई को डूबता देखकर कूद पड़ा और वो भी डूबने लगा। लोगों ने, भैया क्यों तुम जब तुम तैरना नहीं जानते थे तो क्यों कूदे? बोले क्या करता, अपने भैया को डूबते हुए देखता क्या? मैं अपने भाई को डूबते हुए देखता क्या? वो कूद गया। इतने में पिताजी आ गए, वो भी तैर के नहीं जानते थे, तो वो कूदे। भैया तुम क्यों कूदे? तो क्या करते, हम दो दो बच्चों को मरते देखते क्या? कूद पड़े। अब बोलो ये समझदारी थी कि ना समझी? जब हम खुद तैर के नहीं जानते हैं, पिताजी तैर के नहीं जानते हैं, तो एक ही तो मरता, दो तो बच जाते। लेकिन इतना मोह जागा, इतना राग जागा कि वो तीनों मर गए, घर अनाथ हो गया। तो ये एक प्रकार की नीति कहलाती है कि जब बलजोर सामने हो तो वहाँ से हट जाना ही ठीक है, या अपना बचाव करना ही ठीक है, क्योंकि सामने वाले के पास जब हुकूमत होती है, अत्याचारी क्यों, ये राजा महाराजा लोग अत्याचार क्यों करते थे? कौन बोल सकता है? बलि आदि 4 लोग अत्याचार, हुकूमत है उनके हाथ में, नहीं बोल पाए। सब जनता देख रही कि सब सहन कर रहे हैं, विरोध करने का सवाल ही नहीं है। और जब यदि हमारे पास विरोध करने की ताकत होती है तो फिर विरोध करना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन जब भी नाम लिखा जाएगा भाई का और पिता का, ये तो लिखा जाएगा कि बेटे के प्रति कितना राग था कि बचा नहीं पाते तो भी साथ में पड़ गया। तो ये बचाने का जो उपक्रम है, इस उपक्रम में अपनी ताकत देखना चाहिए कि हमारी कितनी ताकत है। सुधा समाधान